नमस्ते, मैं दुखी सर हूँ। आखिरकार मैंने YouTube शुरू कर दिया है। कृपया अपना प्यार और समर्थन दें। आज हमारी पहली कक्षा है। मैं आपको बताऊंगा कि हमें तैराकी क्यों सीखनी चाहिए। पहला कारण यह है कि तैराकी पूरे शरीर का व्यायाम है। पूरे शरीर का व्यायाम मतलब है कि पूरा शरीर काम करे। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसे किसी आंशिक व्यायाम चलाते हैं तो वह शरीर का व्यायाम हो जाएगा, पूरे शरीर को सक्रिय करता है। इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। और दूसरा, यह पुनर्वास के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं खिलाड़ी हूँ, इसलिए मैंने टखने, घुटने, कोहनी और कंधे में कई बार चोटें पाई हैं, लेकिन हर बार मैंने पुनर्वास के लिए तैराकी का सहारा लिया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर लिगामेंट या टेंडन में चोट हो जाए तो पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है, लेकिन तैराकी के जरिए पुनर्वास करते समय मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। इसीलिए मैं आज यह बात आपसे साझा कर रहा हूँ। तीसरा कारण यह है कि जब हम उम्र दराज हो जाते हैं तो हमें ऐसा व्यायाम चाहिए जो सुरक्षित हो, आसान हो और शरीर पर बोझ न डाले। मुझे लगता है कि वह तैराकी ही है। जरूर, लोग चाहें तो मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, कोई जिम या फिटनेस भी कर सकता है और कोई कठोर या तीव्र व्यायाम भी कर सकता है। जब उम्र बढ़ती है तो मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, रिकवरी की क्षमता भी कम हो जाती है और गिरने लगती है। सही है ना? इसीलिए हमारे लिए ऐसा व्यायाम अच्छा है जो सुरक्षित हो और आसानी से किया जा सके। अक्वा एक्सरसाइज से जवान होते हैं, अगर हम फ्री स्टाइल या ब्रेस्ट स्ट्रोक सीख लें तो यह स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत मदद करता है। चौथा कारण मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि मैंने लंबे समय तक तैराकी सिखाई है। अगर कोई बचपन से या युवा अवस्था से लगातार तैराकी करता है तो वे अक्सर अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। चेहरा सचमुच जवान दिखता है और उम्र के मुकाबले शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। मैंने यह अक्सर महसूस किया है। पांचवा कारण यह है कि तैराकी करने वालों में कई लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। स्विमिंग पूल में एक सीनियर क्लास होती है जिसे बुजुर्गों की कक्षा कहा जाता है। बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष जो 70 और 80 की उम्र में होते हैं स्विमिंग के लिए आते हैं और मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि वे अंदर आते हैं और पूरा 1 घंटा लगातार तैरते रहते हैं, जो युवा लोगों के लिए भी कठिन होता है। लेकिन वे पूरा 1 घंटा लगातार तैरते हैं क्योंकि उन्होंने यह जवान उम्र से ही शुरू किया था। सही है ना? इसीलिए मेरा मानना है कि जवान उम्र से ही हमें तैराकी जैसी चीज जरूर सीख लेना चाहिए। इतने सारे कारणों से क्या आपको तैराकी कम से कम एक बार नहीं सीखनी चाहिए? सही है ना? तो आप सबको एक बार जरूर प्रयास करना चाहिए। हाँ, चाहे फ्री स्टाइल हो, बैक स्ट्रोक हो, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो या बटरफ्लाई, मेरी सिफारिश है कि आप फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखें। तैराकी का मतलब सिर्फ 25 मीटर जाकर लौटना ही नहीं है, बल्कि लगातार चक्कर लगाने की क्षमता होनी चाहिए। उसी से व्यायाम लगातार हो पाता है। सही है ना? मैं कठिन तैराकी को भी आसान तरीके से सिखाऊंगा और जो लोग नहीं कर पाते उन्हें भी सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।